आओ माँ, अंदर चलो। भैया। क्या माँ को लेके शहर घुमा के आ गए? हाँ हाँ, घुमा आया। वो माँ को मैं माता के मंदिर में लेके गया था। हाँ। चंदा घर में नहीं है? वो कमरे में है, कमरे में है। बताइए क्या बात है? उसको प्रसाद देना है। कोई फायदा नहीं है। अरे प्रसाद खाना तो दूर की बात है। अरे चंदा तो देवी देवता भगवान पे विश्वास ही नहीं करती। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। इंसान के रूप में जन्म लेके भगवान पर विश्वास ना करे, भरोसा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरा मन क्या कहता है पता है? चंदा को तुम ठीक से समझ नहीं पाए। अगर उसको तुम समझाते तो वो जरूर समझती। ठीक है माँ जी, आप भी एक बार समझा के देख लीजिए। ठीक है बेटा। रहने दो माँ। हाँ? कोई फायदा नहीं। भैया अपनी बहन को हमसे ज्यादा जानते हैं। वो जो वैसा बोल रहे हैं तो। नहीं बेटा, कई बार अपने लोग भी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। देखती हूँ माँ की क्या इच्छा है। सुनो बेटी। कुछ कहना है? हाँ, ये लो। नहीं, मैं प्रसाद नहीं खाती। क्यों बेटी? जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूजा के नाम पर फल और मिठाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कोई प्यार से कुछ दे, वो तो ले ही सकती हो ना बेटी। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। संतान के मंगल के खातिर अगर माँ कुछ देती है और अगर तुम ना बोलोगी तो माँ को बुरा नहीं लगेगा बेटी? माँ? हाँ। और मैं सिर्फ भोला की माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी भी माँ। क्या अभी भी माँ को ना बोलोगी? आप सच कह रही हैं? सच में आज से मेरी माँ है? लो सुनो पगली की बात, मैं तो तेरी माँ ही हूँ, अब दूसरे की भी माँ बनाओगी क्या? तो ठीक है, आज से मैं भी प्रसाद खाऊंगी। आप ही खिला दीजिए। हाँ हाँ जरूर। चलो अब आ करो। मेरी प्यारी बेटी। बोकुलाल। ए बोकुलाल। बोकुलाल। अरे कहाँ पर हो तुम, भला बोलो तो। ओ बंकुलाल। अरे क्या बात है, इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हैं? अरे अरे छोड़ो छोड़ो, उतारो उतारो हमको, उतारो। इस बुढ़ापे में अगर गिर गया तो मेरा हाथ पैर सब टूट जाएगा। उतारो। क्या बात है, बोलो तो जरा। मैं देख रहा हूँ भाई बहन दोनों ही एकदम पागल हो गए हैं। बाप रे बाप, हंस रहे हैं अब। अरे राज साहब, हंसना बंद करके सही बात बताइए कि आखिर हुआ क्या है? अरे बंकुलाल, चंदा ने आज प्रसाद खा लिया। क्या क्या खा ली? प्रसाद हो प्रसाद। क्या बोल रहे हैं राज बाबू? छोटी दीदी प्रसाद खा ली? गजब। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भोला की माँ जी ने चंदा को प्रसाद खिलाया। सच में, सच में ये तो गजब खबर सुनाए राज बाबू। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। सब आपकी दया है बाबा। सच में बंकुलाल, लगता है कि आज सच में भगवान ने मेरी तरफ देखा है। मैं तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मेरी चंदा। मैं तुम्हें बोला था ना कि देखना समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया ना, बोलिए। मुझे जितनी खुशी हो रही है ना बंकुलाल, मैं तुमको बोल के बता भी नहीं सकता हूँ। और इसके लिए भोला की माँ जी का एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। बंकुलाल, मैं सारा जीवन उनका आभारी रहूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? हम सब तो निमित्त मात्र है। जो कुछ भी हुआ सब भोलेनाथ की कृपा है। एक बात जान लो बेटा, तुम्हारी बहन बहुत स्वाभिमानी है। उसके मन में कोई दुख है जिसके ऊपर वो पत्थर रख के जी रही है। जिस दिन वो पत्थर हट जाएगा ना, उस दिन तुम अपने बहन को एक नए रूप में देखोगे। सच कह रही है माँ जी? हाँ बेटा। लेकिन ये होगा कब?
वो नहीं पता। इसका उत्तर तो समय ही देगा देवराज। हाँ। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं क्या हुआ? तू अचानक यहाँ पर? क्यों? मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं, ये बात नहीं है। मतलब कि तू ये सब पसंद नहीं करती ना, इसलिए पूछ लिया। भैया, पसंद तो मैं अब भी नहीं करती, लेकिन कल माँ ने जो एक अच्छी बात बताई इसलिए। ये तो समझ गया, लेकिन माई ये नहीं समझ आया। क्यों? इस घर में कितनी माएं हैं? माँ, तू भोला के माँ के बारे में बात कर रही है? बिल्कुल नहीं। माँ ने खुद ही कहा है कि वो सिर्फ भोला की नहीं, मेरी भी माँ है। वाह वाह, ये तो पासा ही पलट गया। क्या हुआ बेटा देवराज, हमें प्रसाद नहीं दोगे? क्यों? जरूर दूंगा। हाँ, क्यों नहीं दूंगा। दो। ये लीजिए। भोला, हाँ। ये लो। क्या बेटा, जय भोलेनाथ। चंदा बेटी को नहीं दिया? चंदा मतलब वो तो ये सब मतलब यही तुम लोगों में कमी है। तुम लोग कोई भी मेरी चंदा बेटी को पहचान नहीं पाए। ये लो। जाओ बेटा, सुबह से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है। दलान में बैठ, मैं बांके को बोल के चाय नाश्ता के इंतजाम करवाती हूँ। जाओ। कमाल हो गया। हुआ कुछ नहीं है, इनको वायरल फीवर है। चलो मैं दवा लिख देता हूँ, और अगर आपकी इच्छा हो तो एक ट्रेंड नर्स रख लीजिए। ठीक है जी, चलिए। नहीं नहीं, हाँ? नर्स वर्स की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा, बेटी की देखभाल माँ नहीं करेगी तो और कौन करेगी? लेकिन माँ जी। हाँ, चलो कोई नर्स की जरूरत नहीं है। चलिए। चलिए। मैं हूँ ना, मेरी बेटी की देखभाल मैं खुद करूंगी। मैंने सब दवा लिख दिया है, आप जल्दी से ये दवा मंगाकर उन्हें खिला दीजिए। हाँ, जल्दी ले राजबाबू आओ। दीजिए, मैं लाता हूँ। डॉक्टर साहब आइए। हाँ, चलिए। लीजिए, ये सारी दवाइयाँ हैं। जाओ, लेके जाओ। मैं लेकर जाऊँ? और जो डोज देने को कहा है वो खिला दो। ठीक है। जाओ ना जल्दी। अब कैसा लग रहा है बेटी? ठीक। जानती हो माँ, मेरी दीदी भी ना ठीक आप ही की तरह मुझसे प्यार करती थी तो वो मेरी बहन। पर मैं थी उसकी बेटी और वो मेरी माँ। लेकिन इस निष्ठुर पत्थर के भगवान ने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। क्या हुआ था तुम्हारे दीदी के साथ? कुछ भी नहीं। आपने कभी आदमी के रूप में शैतान देखा है? मैंने देखा है। उस शैतान के दोनों पांव पकड़कर मैंने कितना कहा उससे कि मेरी दीदी को तकलीफ मत दो, उसे भी जीने दो। कितना गिड़गिड़ाई उस निष्ठुर पापी के सामने। उसने सुना नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। नहीं तो आपकी इस भगवान ने और ना ही इंसान के रूप में शैतान ने। तिल तिल करके उसने मेरी दीदी को मार दिया। इससे पहले तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे सामने मत आओ। हटो मेरे सामने से। तुम्हारी असलियत मैं सब जान गया हूँ। क्या जान गए हैं? क्या जान गया हूँ? जानना चाहती हो तो सुनो। तुम हो समस्त नारी जाति का अपमान, कलंक।
तुम जैसी औरत को अपनी पत्नी कहने में किसी भी मर्द को शर्म आएगी। मुझे भी आती है। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी लेके आओ। आ रही हूँ बाबा। हम्म। ये लीजिए। अरे रुको रुको, पहले तुम खाओ। अरे नहीं, हटिए ना, अब आप खाइए। हेलो दीदी। हाँ चंद्रा, बोल। दीदी मैं आऊँ? नहीं, अभी मत आना। दीदी आज भैया घर पर नहीं है और मेरी सारी फ्रेंड्स लोग पिकनिक पर गई हैं। तुम्हारा एग्जाम है ना, तो क्या हुआ? थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही हूँ। मैं आ रही हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, आ जा। इधर को जाता है। दीदी के पास जा रही हूँ। अंदर जाने का अनुमति नहीं है। अच्छा तुम्हारा मोबाइल देना तो मुझे दीदी को फोन करना है। मोबाइल दे दो। एक कॉल करने के लिए इतनी झिकझिक क्यों कर रहे हो? भाभी जी के ऑर्डर से नहीं छोड़ेंगे, साहब जी का ऑर्डर चाहिए। लेकिन बिपिन जीजू का नंबर तो मेरे पास नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, आप बाद में आओ। बाद में आऊँ तो ठीक है। असल में बात क्या है जानते हो कि ये चूड़ी है ना, मैंने नई खरीदी है, इसलिए मैं दीदी को दिखाने आई हूँ। बहुत स्टाइलिश